9th की वर्कशीट 5 करेंगे जिसका नाम है वायु प्रदूषण। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वर्कशीट दोनों मीडियम बच्चों के लिए है। पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो वायु में उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों से फैलती है। 9वीं क्लास की एक छात्रा है स्नेहा, जो अपनी माँ से बात कर रही थी कि कैसे उन्होंने लॉकडाउन के दौरान ताज़ी हवा और साफ़ आसमान का आनंद लिया। और थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि साफ़ आसमान की वजह से हमें इंद्रधनुष भी दिखाई दिया। उसकी माँ ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी के कारण ऐसा हुआ है। तो स्नेहा को याद था कि कुछ महीने पहले दिल्ली में धुंध की चादर में लिपटी थी बिल्कुल, और उसमें स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ भी हुई थी उस टाइम। तो वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय था। कुछ चीज़ें तो उनके दिमाग में दौड़ रही थी। जब वायु प्रदूषण होता कैसे है? जब वायु अवांछित पदार्थों से दूषित हो जाती है जो जीवित और निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होती हैं, इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। जैसे वाहनों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो वायु को दूषित करते हैं। और वायु को दूषित करने वाले पदार्थों को वायु प्रदूषक कहते हैं। जैसे धुएं में जो निकलती हैं वो है कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, धूल के कण, पराग कण, बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो अवांछित होते हैं और हमारी वायु को दूषित कर देते हैं, जिन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इसमें कुछ चित्र दिखा रखे हैं और इन चित्रों के साथ आपको वायु प्रदूषकों के स्रोतों को मिलान करना है। जैसे कारखाने, उत्सर्जन संयंत्र, ईंधन के रूप में लकड़ी, गोबर के जलते उपले, वाहन उत्सर्जन। तो इसमें आपको मिलान करना है। जैसे मैं एक करके दिखा सकती हूँ, ये उपले हैं, तो गोबर के जलते उपले, इसका इसके साथ मिलान हो जाएगा, ऐसे मिलान हो जाएगा। ऐसे वाहन उत्सर्जन, ये वाला मिलान हो जाएगा। कारखाने यहाँ पे है ही नहीं, ईंधन के रूप में लकड़ी। तो इस तरह से आप मिलान करके इसको आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आता है स्मोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करेंगे इसको। स्मोग क्या होता है? ये दो शब्द से मिलकर बना है स्मोग। स्मोक जमा फोग, स्मोक जमा फोग, जिसको बोलते हैं स्मोग। इंग्लिश में ऐसे कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब जो धुंध है, जो घना कोहरा है, उसकी परत, जब सर्दियों में क्या होता है, धुंध भी पड़ती है और कोहरे के साथ साथ धुआं भी होता है। तो धुआं और कोहरा मिलकर जो चादर बनाते हैं उसको स्मोक कहते हैं, जो कि एक वायु प्रदूषक है। ये फैक्ट्रियों से निकलने वाला इस तरह का, जैसे ये साफ वातावरण इसमें दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें फॉग दिख रही है। तो इस तरीके से आप वायु प्रदूषकों को पहचान सकते हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं जीवित और निर्जीव वस्तुओं के ऊपर। इसलिए हमें अपने वातावरण को बचाने के लिए प्रदूषण कम से कम होना चाहिए। वाहनों में सीएनजी के वाहन या इलेक्ट्रिसिटी वाहन है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि वायु प्रदूषक कम हो और हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसके आधार पर आपको कुछ प्रश्न करने हैं। वायु प्रदूषण क्या है, परिभाषित कीजिए, इसका कारण क्या होता है, स्मोक क्या है, और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए कुछ सुझाव बताइए और उसमें आप कैसे योगदान दे सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है, तो इसके बेस पे आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में करेंगे। Now the time for the English medium students, and today's worksheet is worksheet number 5 and the topic is air pollution. You have seen during the lockdown that the sky was very clear, as well as we all enjoyed the fresh air. Then Sneha is a student of the class 9, then she talked to her mother. Why this happened? This happened due to the increase in air pollution and decrease in air pollution. If air pollution is more, then we cannot enjoy the fresh air. Sneha could recall that Delhi was enveloped under blankets of smog a few months ago, and air pollution was a matter of concern. Few things that ran across her mind were: first one, when the air is contaminated by unwanted substances which have harmful effect on both the living and non-living things, that is called air pollution. Second is the substances which contaminate air, known as air pollutants. For example, oxides of carbon, so carbon monoxide, and it may be carbon dioxide. Oxides of sulfur, that is sulfur dioxide. Oxides of nitrogen, that is nitrogen dioxide. These are the dust particle, pollen grains. These are few
pollutants which contaminate the air and produce air pollution. Now you have to try to match these pictures with the resources or sources of air pollutants. For example, factory emission, then there is no factory emission is also there. You can observe it and you have to match. Factory emission is there. These are the factories behind it. It is clear in this picture. It was not clear in the Hindi worksheet. And firewood burning, this is firewood burning, and the cow dung cakes burning, and the vehicle emissions. So you can match all these pollutants. And next topic is, or the next definition is smog. Very, very important. Smog is the combination of smoke and fog, and this is a thick fog like layer in the atmosphere, especially in the winter season, and which is made up of fog and smoke. Complete fog and smoke. And identify the way where you can see the dense smoke. This is the dense smoke, and this is very clear sky. So you have, after reading this worksheet or after listening this concept, then you have to do all these questions in your notebook. First one, define air pollution, air pollutant. Second is, what are the causes of air pollution? What is smoke? Suggest some measures to control air pollution, and how you can contribute to control air pollution. So it's very interesting worksheet. Then understand the concept easily, I hope, and keep watching Super Vigyan. Thank you so much.